हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, आज के हम सेशन में कवर करेंगे, आज के एपिसोड में कवर करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम एंड रिलेशन। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक है। ये हमने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर को बोलते हैं हम गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अच्छा, फैक्टर मैंने उससे पहले बताए थे आपको। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिससे कि वो संख्या जो है डिविजिबल हो पाए। ठीक है, वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। सपोज करो 6 है, ठीक है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 इटसेल्फ 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो नंबर है इनसे ये 6 जो है डिविजिबल हो सकता है, या फिर इन नंबर्स की टेबल में 6 आता है। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये उसके फैक्टर्स कहलाते हैं या गुणनखंड कहलाते हैं, हिंदी में इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइम फैक्टर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं या फिर अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर बेसिकली हम जो अभी बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स की, अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। अब इसमें से ये और ये 1 और 6 को मैंने इरेज कर दिया, तो 2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड रह जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने की हमारे पास जो टेक्निक है, विधि है, वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इनको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मेथड बोलते हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स हो गए। अगला है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं गुणज। मल्टीपल्स को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल मतलब कि सिंपल सा टेबल। मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे, सिंपल से मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब हो गया कि वो सभी नंबर जो उस नंबर की टेबल में आते हैं। सपोज करो 6 के फैक्टर निकाले थे हमने, अब 6 के गुणज चाहिए, तो 6 का गुणज 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे या गुणज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए बता दिया मैंने। 6 12 और 18 हो गया। अब उसके बाद आता है अगला टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कह सकते हो। इससे आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, सीटेट में भी आते रहते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या है, अब हम बताते हैं। नंबर्स ऑफ फैक्टर में कोई भी, मान लो 6 है, 6 के मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका मतलब हो गया गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 6 है, 6 का हो जाएगा 2 × 3। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए उनकी पावर देख लेनी है हमें। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो उन पावर्स को क्या एक ऐड कर देना है। तो 2 की 1 + 1 × 1 + 1, ये हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने थे, 4 हो गए। अब ये आपने देखा भी था, जब मैंने 6 के टोटल गुणनखंड निकाले थे तो लिखा था 1 2 और 3 और 6 लिखा था। तो देखो प्राइम फैक्टर्स 2 थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितने थे, 1 और 6 को ऐड करने के बाद 4 हो जा रहे थे। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से भी क्या हो रहे थे, 4 हो गए। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं इरेज करके लिख देते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मतलब सामान्य, जो कि सब में यूज हो जाए। तो ये हो जाएगा, सपोज करो कोई हमारे पास है, तो a⁴m × v⁴n है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो जाएंगे m + 1 × n + 1।
ठीक है। अगर इसके आगे C की जगह MnO होता या P होता तो ये हो जाता P+1, ठीक है। जितनी भी पावर है उसमें एक प्लस करके उनका सबका इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, अब वो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब चीज़ क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या चीज़ है, किसको हम कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं कि जो उसके टोटल जो ऐसी सभी संख्या जिससे कि वो डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, वो सभी संख्या उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है सम ऑफ फैक्टर्स। ये कम आता है क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ये है हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर में सपोज करो 6 था, 6 का हो गया 2 × 3, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, 1 and 1, तो 2 की पावर 1 -1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 की पावर 1 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इसमें +1 भी होगा, ये 1 + 1 यहाँ पे हम भूल गए थे, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि 2² - 1 अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 2 - 1 अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सम आ जाएगा, मतलब कि जो इसके फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 = 4 - 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 - 1 3 हो जाएगा, इंटू 3 × 3 = 9 - 1 हो जाएगा 8, 8 का 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12। हमारे पास 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 12 आ गया, अब इसके प्राइम टोटल फैक्टर ले लो इंटू 6, ये थे। अब इनका सम करके देख लो, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 + 6 12, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि टोटल नंबर ऑफ सम्स, मतलब उसका जो सम है, जो फैक्टर्स है उनका सम कैसे आएगा, वो कितना आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास नंबर है वो उन नंबर्स का हम लिख देंगे, उसमें एक पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स से एक पावर बढ़ा रहे थे, -1 अपॉन जो बेस था -1, सेम वही लिख देंगे। इसका जनरल फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, ए अगर कोई हमारे पास नंबर है उसके फैक्टर है a⁴m इंटू b⁴n, तो +1 - 1 अपॉन a - 1 इंटू b⁴n +1 - 1 अपॉन b - 1। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये रट लो, समझ लो, मैंने समझाने की भी कोशिश की है, आपको समझाया भी है कि कैसे क्या आ रहा था, छोटा सा एग्जांपल लेके सम भी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला टॉपिक बहुत इजी है, अगला टॉपिक आ रहा है हमारा HCF, ठीक है। HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिख दिया। अब हालांकि HCF तो इजीली आप समझ सकते हैं। HCF होता है, देखो HCF के आपके तरीके बहुत सारे हैं जो आपने बचपन में पढ़े हुए थे, लेकिन आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा वो तरीका अलग है। वो तरीका क्या है, सपोज करो, अलग का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको करना है, ठीक है। सपोज करो यदि मेरे पास, मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, हम ले लेते हैं 4 and 15 ले लेते हैं, ठीक है। 4 and 15 में तो कोई कॉमन आएगा नहीं, तो हम ले लेंगे 9 and 15, ठीक है। 9 and 15, अब 9 and 15 का HCF फाइंड करना, तो आपको जो पहले आपको जो विधि बताई थी वो ये थी, ठीक है। 9 × 1 = 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब ये जो था, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, ये बचेगा 3। अब 3 से फिर ये जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, 3 × 2 = 6,
इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट डिवाइजर होता है जिससे कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 जो आ जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका एक मेथड था जो आपको डिवीजन मेथड जिसको कहते हैं। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमारे पास 9 है, 9 के फैक्टर में इजीली आसानी से लिख सकता हूँ, ऐसे उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है 15। अब 15 का हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 3 15। अब इसमें होता क्या है, अब इनकी पावर देख लो। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में कॉमन आ रहा हो तो इसका अब हाईएस्ट की बात हो रही है। इसमें आप एक चीज़ देख लो कि जो नंबर है या जो फैक्टर है दे रखा है या डिजिट्स दे रखी है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें 3 और इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 है 2, इसमें 3 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 1 है। तो अब देखो 3 की पावर 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लिख सकते हैं तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यहाँ से कॉमन है। तो स्मॉलेस्ट पावर किसी नंबर की कॉमन लेते हैं हम HCF में। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 1, मतलब कि 3 जो है इसका HCF हो गया। आपने भाग विधि से करके भी देखा था। ठीक है, तो ये हो गया HCF। अच्छा, HCF की जो, अच्छा एक बार मैं LCF और बता देता हूँ, फिर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अच्छा यहीं से देख लो क्योंकि हम फिर इरेज करेंगे। HCF में क्या था, HCF जो आता है वो एक ऐसी संख्या होती है जिससे कि वो जो गिवन नंबर्स होते हैं वो दोनों डिविजिबल हो जाते हैं। HCF एक ऐसी संख्या है जिससे हमारे गिवन नंबर्स जो क्या है, डिविजिबल हो जाएं। तो 3 से देखो 9 भी डिविजिबल है और 15 भी डिविजिबल है, ये चीज़ याद रखना आप। और दूसरी चीज़ कि HCF निकालते समय हम किसी भी प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है LCM की। अब बात आती है किसकी, LCM की। ठीक है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। LCM को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीपल भी बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब ठीक है, अब इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। बड़ा टिपिकल हिंदी है इसकी, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब LCF में क्या होता है, सेम चीज हम 9 और 15 का ही लेके दिखाएंगे। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गई। अब इसमें क्या करना होता है, अब ये देखो दूसरा जो आपको बचपन में जो बहुत पहले से आपको सिखाया गया है तरीका वो ये है। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर लिख लिए, कॉमन डिवाइड करते जाइए। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज रहेगा, तो 5 1 जा 5, ये हो गया। ठीक है, जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। अब 3 5 5, अब इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, ये 45 इसका LCM आ गया इस विधि से। अब इस विधि में क्या कहता है भाई, ठीक है, इस विधि में कहता है ये कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसका मतलब हाईएस्ट पावर। अगर कोई नंबर कॉमन है दोनों में तो उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की यहाँ 1 है, यहाँ की 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे प्लस 5 तो अकेला है तो 5 ले जाएंगे। ठीक है, इसको ओपन करके लिखोगे 3 3 जा 9, 3 जा 9 5 जा 45, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको अधिकतर नहीं बताई जाती हम यहाँ पे बता रहे हैं। जो मैंने HCF में बताया वही चीज़ LCF में बता रहा हूँ। LCF में क्या होगा, ये जो मैंने जो आपको सेंटेंस एक बता रहा हूँ उससे आपको जो वर्ड सम्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम आती है ना आपको, वो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो
जो LCM होता है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। HCF में क्या था, HCF से वो दोनों नंबर डिविजिबल हो रहे थे। LCM में क्या होता है, जो LCM होता है वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखो 9 से 45 डिविजिबल होगा और 15 से भी 45 डिविजिबल होगा। 9 पंजे 45, ठीक है। मैंने बताया था HCF में कि HCF से वो दोनों नंबर डिवाइड होते हैं और LCM में उन दोनों नंबर से वो LCM डिविजिबल होता है। ठीक है, 9 से हो जाएगा 45 डिविजिबल, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा 45, 15 दिया 45, 9 पंजे 45। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, जो हमारा अमूमन रिलेशन होता है, आई एम इन रिलेशन, वो वाला रिलेशन नहीं, रिलेशन और सिंगल वाला रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन LCM और HCF का रिलेशन है। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रिलेशन है। अब वो क्या है रिलेशन, हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 नंबर थे, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 थे नंबर थे हमारे पास 9 और 15 थे, जिनका HCF था कितना 3 था और LCM कितना था 45 था। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, तो होता है कि LCM इंटू HCF ऑफ जो 2 नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इंटू जो 2 नंबर है हमारे पास A इंटू B, LCM ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B एंड A एंड B दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो LCM एंड HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM दे रखा है हमारे पास 45, HCF कितना दे रखा है 3। ठीक है, और यहाँ पे नंबर है हमारे पास 9 इंटू 15, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 और 59 जा 135 होते हैं, आप ये जानते हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रूव हो गए। तो ये एक हमारे पास एक रिलेशन होता है LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। LCM HCF वाला टॉपिक पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।